मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। चलते चलते आपके सामने एक ऐसा नजारा खुलेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। और अब देखिए ये शानदार समंदर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कई बार रास्ते आपको वहां पहुंचा देते हैं जो आपके नोटबुक में कहीं होते ही नहीं, जिनकी आप कभी कोई योजना नहीं बनाते। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बढ़िया नारियल के पेड़ हैं, एक शानदार नदी बह रही है। नदी के उस तरफ जो है वो जंगल है, केवल पेड़ ही पेड़ है। नदी के इस तरफ मछुआरों की बस्ती है, नाव है जो बरसात के दिनों में नहीं उतरती है। नदियों में, समंदरों में मनाही होती है। लेकिन इस नदी के किनारे खड़े होकर मैं बात क्या करने वाला हूं? बात मैं करने वाला हूं वसुंधरा राजे के बदले की। जी हां, वसुंधरा राजे सिंधिया का बदला, और बदला भी किससे? नरेंद्र मोदी से। लेकिन इसके पहले कि मैं उस राजनीति की बात करूं, मैं आपको एक जादू दिखाता हूं। और जादू यह है कि इस तरफ नदी, जंगल, मछुआरे की बस्ती, लेकिन जैसे ही मैं 10 कदम, ठीक 10 कदम मुड़ता हूं सड़क के दूसरी तरफ, दाहिनी तरफ, और चलते 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 आपके सामने एक ऐसा नजारा खुलेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। अभी आप केवल 30 सेकंड पहले एक नदी देख रहे थे, और अब देखिए ये शानदार समंदर। जी हां, एक तरफ नदी और दूसरी तरफ समंदर, और इस समंदर और नदी के बीच के पत्थरों पर खड़े होकर हम बात कर रहे हैं राजनीति की, सियासत के बदलते हुए झोंकों की। तो जितना खुशनुमा ये मौसम है, जितना शानदार ये नजारा है, नदी, समंदर, पेड़, पहाड़, पठार, उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है राजनीति की परिस्थितियां। जी हाँ, राजनीति की परिस्थितियों की जब मैं बात कर रहा हूं तो राजस्थान लेकर चलना चाहता हूं आपको, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की है। और वसुंधरा राजे से मुलाकात क्यों की है? क्या अचानक से जो है बहुत सम्मान उमड़ आया? आपको पता ही होगा कि वसुंधरा राजे को बहुत बेमुरव्वत तरीके से उनके अधिकार, उनके दखल से उनको हटाकर, बेदखल करके, और एक बिल्कुल नए नवेले विधायक को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पर्ची निकालकर बैठा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी। और उसके बाद से वसुंधरा राजे पूरे तरीके से राजस्थान की राजनीति से गायब हो गई। झालावाड़ को छोड़कर लोकसभा चुनाव में वो कहीं नहीं गई प्रचार करने। और नतीजा आपने देखा, आपने सुना कि कांग्रेस ने कितने शानदार तरीके से पटखनी दी है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये वसुंधरा राजे का प्रतिशोध था, पोएटिक जस्टिस, काव्यात्मक न्याय, कि मेरे बिना आप राजनीति करके दिखा लीजिए राजस्थान में। आपको पता ही होगा कि बिल्कुल नहीं बनती वसुंधरा राजे और क्या कहते हैं अमित शाह की नरेंद्र मोदी के। जिस दिन से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, लगातार कोशिश करते रहे हैं कि किसी भी तरीके से वसुंधरा राजे को किनारे लगाया जाए, ठिकाने लगाया जाए। लेकिन वो इतनी ताकतवर है कि उनको ठिकाने लगाना आसान नहीं था। और एक तरीके से विधानसभा चुनाव में पहले आधे चुनाव तक उनको अलग रखा गया, और फिर अचानक से उनकी अहमियत बढ़ाई गई। तो वसुंधरा राजे को लगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनको बैठाया जाएगा। लेकिन फिर जब जैसे ही नतीजे आए, अपने पुराने रंग में लौट आए नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो अब जब लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने अपनी ताकत दिखा दी है, तब एक बार फिर से वसुंधरा राजे अपने पुराने रंग में लौट आई हैं। उन्होंने एक तरीके से हम कहें कि अपने आप को पीछे खींच लिया है। पूरे लोकसभा चुनाव में वो झालावाड़ को छोड़कर कहीं बाहर नहीं निकली, और लगातार कोशिश करते रहे नेता कि वो बाहर निकले, लेकिन वो नहीं निकली। और आपको बता दें कि जब वसुंधरा राजे बाहर नहीं निकली तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो ये सोच रहे थे कि विधानसभा की सत्ता अगर हमने ले ली है तो लोकसभा में भी कमाल कर लेंगे वसुंधरा राजे के बिना, तो वो हुआ नहीं। तो अब क्यों गए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वसुंधरा राजे से मिलने? अब वो इसलिए गए कि 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो इस उपचुनाव में भी अगर वसुंधरा राजे ने
अपनी ताकत नहीं दिखाई, आगे बढ़कर उन्होंने अपना कहे कि जलवा नहीं दिखाया, अपना असर नहीं दिखाया, तो बड़ी मुश्किल हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अगर 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की ज्यादा सीटें आती हैं 5 में से, और या सारी सीटें आती है और बीजेपी पिछड़ जाती है, तो इसका संदेश बहुत खराब जाएगा। इसीलिए पूरे 1 घंटे तक मुलाकात, और ये जो लहरें हैं, तो ये जैसे लहरें आकर किनारे से टकरा रही है ना, वैसे ही वसुंधरा राजे बार बार लहरों की तरह टकरा रही हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी से, उनकी सोच से। और ये लहरें कहती हैं कि हम तो चट्टानों से टकराकर अपना रास्ता बनाए हैं और आगे भी बनाएंगे। ये चट्टान देखिए, घिसे हुए चट्टान है, बिल्कुल खुरदरे नहीं है ज्यादा, आप आराम से इन पर बैठ सकते हैं। तो वसुंधरा राजे की राजनीति इन लहरों और इन चट्टानों की राजनीति जैसी रही है। तो इस बार भी पूरे 1 घंटे तक मुलाकात हुई है भजन लाल और वसुंधरा राजे की। और आपको बताएं कि इसके पहले भी, लोकसभा चुनाव से पहले भी वसुंधरा राजे लगातार, विधानसभा चुनाव के बाद से ही सरकारी कार्यक्रमों से दूर है, पार्टी के कार्यक्रमों से दूर है। ये तो तब हो गया जब नरेंद्र मोदी ने विधायकों और पार्टी के नेताओं के लिए एक डिनर रखा, तब भी वसुंधरा राजे नहीं पहुंची उस डिनर में, आराम से अपने घर में बैठी रही जयपुर में। और इसलिए अब लगता है भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के कमजोर होने के बाद से कि वसुंधरा राजे को मनाया जाना चाहिए। आपको बताएं कि वसुंधरा राजे आरएसएस में बहुत भीतर तक और ऊपर तक पैठ रखती हैं, पहुंच रखती हैं, और आरएसएस किस कदर नाराज है नरेंद्र मोदी और अमित शाह से आप जानते हैं। तो वसुंधरा राजे क्या इसका फायदा उठाना चाहती हैं, और क्या भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी कहना ठीक नहीं होगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को झुका दिया है, वसुंधरा राजे ने अपनी ताकत का एहसास कराया है। और क्या वसुंधरा राजे का ये बदला पार्ट 2 होगा? विधानसभा चुनाव में वसुंधरा की वजह से राजस्थान की सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी, ये सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जानते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में वो बाहर नहीं निकली क्योंकि उन्हें लगता था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनको बैठाया जाएगा। लेकिन एक पर्ची मुख्यमंत्री को निकालकर बिना उनसे सलाह मशवरा किए हुए, बिना उन्हें विश्वास में लिए हुए, आपने वो तस्वीर देखी होगी जब राजनाथ सिंह एक पर्ची बढ़ा रहे हैं वसुंधरा राजे की तरफ, और वसुंधरा राजे चौंक रही है कि ये मुख्यमंत्री, कैसे आप बना सकते हैं इस आदमी को मुख्यमंत्री? लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जबरदस्ती बैठा दिया जाता है, और वसुंधरा राजे घर बैठ जाती है। तो ये बदला पार्ट 2 की तरह है। जो उप चुनाव है विधानसभा के 5 सीटों पर, इन सीटों पर उपचुनाव में वसुंधरा जो है वो फिर से अपनी ताकत दिखाना चाहती है, और पार्टी ये समझ रही है कि वसुंधरा क्या चाहती है और उनको मनाना कितना जरूरी है, और जितना जरूरी है उससे ज्यादा उन्हें मनाना मुश्किल है। तो एक तरीके से देखें तो वसुंधरा राजे ने सीधी चुनौती दी है अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को, और इन चुनौतियों का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी होंगे चाहे जितने बड़े नेता, अमित शाह होंगे चाहे जितने बड़े नेता, लेकिन राजस्थान में एक छत्र राज्य अगर किसी का चलता है तो वसुंधरा राजे का चलता है। भाजपा की राजनीति में वो सत्ता में रहे या न रहे। तो इसीलिए भजन लाल शर्मा जाते हैं वसुंधरा राजे से मिलने, और माना जाता है कि वो उन्हें मनाने गए थे, नतमस्तक होने गए थे, और ये समझाने गए थे कि हम आपके शरण में हैं, हमारी मदद कीजिए, हम कभी आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स थे वसुंधरा राजे के राजस्थान में, उन प्रोजेक्ट्स को ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ERCP जिसको कहते हैं, वसुंधरा राजे का ड्रीम प्रोजेक्ट था। कहा जाता है कि भजन लाल शर्मा ने उनको वादा किया है कि हम इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ेंगे, जैसे आप चाहती थी वैसे ही ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, और हम आपके साथ हमेशा सलाह मशवरा करके इस पर आगे बढ़ेंगे। तो वसुंधरा राजे ने जो चुनौती पेश की, इस पर भाजपा के दिल्ली मुख्यालय में बहुत खुसुर फुसुर तेज है, क्योंकि लगातार हर तरफ से, आप बिहार में भाजपा की हालत देख रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, लगातार योगी आदित्यनाथ चुनौती दे रहे हैं, आप राजस्थान में देख रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के पीछे हालात कितने बुरे हो सकते हैं, इसके बारे में कानाफूसी तेज हो चुकी है। तो एक तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ वसुंधरा राजे के पीछे एक मोर्चेबंदी हो गई है, और तमाम जो विरोधी हैं नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के, वो एकजुट हो सकते हैं वसुंधरा राजे के पीछे। तो आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होगा नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, उन्हें बार बार वसुंधरा राजे
और ऐसे विरोधियों से टकराना पड़ेगा। और ये लोग कभी भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सहज तरीके से स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे। ये जो भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे की मुलाकात है, इसका संकेत तो यही कहता है। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। एक बार फिर से देखिए इस खूबसूरत समंदर को, इस पहाड़ को, इन पेड़ों को, जिसके पीछे एक नदी दिखाई थी हमने। देखिए इन लहरों को, इन लहरों को के किनारे से टकराने को, और समझिए कि प्रकृति ने हमको कितनी खूबसूरत नेमत सौंपी है। तो आपसे चलते चलते गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी आप ऐसी खूबसूरत जगहों में जाएं तो प्लीज प्लास्टिक की जो भी थैलियां हैं वो अपने बैग में रख कर आए, उसको ठीक जगह पर डिस्पोज करें। कोशिश करें कि पानी की बोतलें कम से कम ले जाएं, और अगर वो खाली हो जाए तो इसके पीछे फेंके नहीं। हमने बहुत सारी बोतलें देखी हैं इतनी खूबसूरत चीजों को बचाने के लिए, जिसके लिए आपने कुछ भी पैसा नहीं दिया है, कोई भुगतान नहीं किया है, कोई मेहनत नहीं की है, प्रकृति ने हमको सौंपी है। उसको बचाने के लिए हम विनती करते हैं कि ऐसे तमाम खूबसूरत नजारों को थोड़ी सी कोशिश से हम और आप इसकी खूबसूरती को बचाए रख सकते हैं। तो आपसे हम इस संवेदना की उम्मीद करते हैं, इस समझ की उम्मीद करते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_ इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार। इस खूबसूरत नजारे को भर लीजिए अपनी नजरों में, क्योंकि इन साफ हवाओं को जो मैं अपने फेफड़े में भर रहा हूं वो मैं महसूस कर पा रहा हूं। ऐसी हवा, ऐसी साफ हवा, ऐसी शानदार जो है तस्वीर, प्रकृति की ये नेमत, इन सब चीजों को बचाने की जरूरत है। और बचाने के लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर के इंसान को बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।